चरणों में सशत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि नवरात्र में लंबा निर्जला फास्टिंग क्यों करना चाहिए। जैसे नवरात्र साल में 4 नवरात्र आती है। 2 गुप्त नवरात्र और एक अश्विनी नवरात्र, शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र आती है। ऐसे 4 नवरात्र आती है। तो चारों नवरात्रों में हमको मतलब 3 महीने में एक, 3 महीने में एक, पूरी 12 महीने में 4 आती है। तो ये चारों नवरात्रों में हमको क्यों लंबा निर्जला फास्टिंग करना चाहिए, उपवास क्यों रखते हैं, क्यों रखना चाहिए। देखिए, ये जो नवरात्र आती है इस समय हमारा मौसम बदलती है। पहला नंबर तो एक है कि सर्दी जाती है, गर्मी आती है, गर्मी जाती है, बारिश आती है, बारिश जाती है, और फिर सर्दी आ जाती है, फिर सर्दी जाती है, बसंत आ जाती है। इसी तरीके से ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन के समय में थोड़ा मौसम परिवर्तन हो जाता है। तो उस समय हम स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, अपनी आत्मा में स्थिति हो, इसके लिए हमको ये 4 नवरात्र आती है हमको याद दिलाने के लिए कि आप उपवास रखो। ये हमारा शास्त्रों में है। तो हम अगर इसमें रखते हैं तो हर समय स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ मतलब मन से भी, तन से भी और आत्मा में स्थिति होती है। तो इसमें जो निर्जला फास्टिंग है हमारा एनडीएस में, जो नो खाना नो पीना, ओनली ऑन एयर, मतलब हवा खाना हवा पीना। यहाँ मुझे बहुत सारे साधकों ने पूछते हैं कि ये कौन सा, मतलब ये थेरापी है, कौन सा थेरापी है। थेरापी पे विश्वास करते हैं, पाथी पे विश्वास करते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरापी, ये सब चीज़ें मतलब ज़्यादा लोगों का विश्वास है। तो मैंने भी उनको बोल दी कि ये एयर थेरापी है। मतलब मजाक में मैंने यही बोली कि ये कोई थेरापी नहीं है, एयर थेरापी है। एयर थेरापी मतलब क्या, मतलब एयर थेरापी मतलब हवा खाना हवा पीना। कोई भी भोजन नहीं करना है, पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है, जूस भी नहीं पीना है, और सिर्फ सांस के माध्यम से हमको आकाश तत्व को खाना है, आकाश तत्व को ही पीना है। तो ये है हमारा उपवास, और ये करना चाहिए नवरात्रों में। क्योंकि नवरात्र में हमारे मन में एक आध्यात्मिक, मतलब हमारे अंदर एक भाव उठती है। भाव सबसे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, माने रखता है। हमारे अंदर में कैसा भाव से हम करते हैं कोई भी उपवास। तो ये जो नवरात्र आते हैं सबके मन में एक माँ के प्रति पूजा करना, 9 दिन, और ये व्रत रखना, संकल्प रखना कि 9 दिन हम नमक नहीं खाएंगे, 9 दिन हम अनाज नहीं खाएंगे। इस तरीके से काफ़ी संकल्प करते हैं, सवेरे से पूजा करते हैं, सप्तशती पाठ करते हैं, रामायण पाठ रखते हैं। ऐसे करके समय 9 दिन अच्छी से पूजन से बिताते हैं, कलश पूजन करते हैं। इस तरीके से मतलब नवरात्र को पालन करते, जो बोते हैं, ये सब तो आपको पता ही है। तो उस समय मन का भाव बहुत पवित्र रहता है। हमारे अंदर में एक हृदय में, अंतःकरण में एक इच्छा होती है कि हम सवेरे माँ का पूजा करें और शाम को आरती करें, ये माँ का आरती करें, इस सब भाव से करते हैं। तो उस समय जब करते हैं उपवास, तो उपवास जब हम करते हैं वो क्या करते हैं, जो हम अनाज तो छोड़ते हैं लेकिन हम पका वाला भोजन नहीं छोड़ते हैं। उसमें सामा चावल भी खा लेते हैं, पकोड़े भी खा लेते हैं, कुड्डू का आटा का, सिंगाड़े के आटा का पूरी वगैरह तलते हैं, आलू तलते हैं और साबूदाना का टिक्की पकोड़े बनाते हैं, और खिचड़ी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, रायता बनाते हैं दही डाल के। और आजकल तो रेस्टोरेंट बन गया है कि अभी नवरात्र में कितना थालियाँ सजेगी, और वो हम किसी के पास टाइम नहीं होते घर में खुद बना के खाने के लिए भी, वो भी जाके फिर खरीद के रेस्टोरेंट से खा लेते। 9 दिन का, 9 दिन में ड्राई फ्रूट्स का लड्डू, सीरा, और आलू की सीरा, ये सब चीज़, सिंघाड़े की सीरा, ये सब खाते हैं और थालियाँ ऑर्डर दे देते हैं और करते हैं।
तो ये इससे कोई फायदा नहीं होगा। हम जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति, नवरात्र हम इसीलिए करते हैं उपवास की, हमारा जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, आत्म उन्नति, अपने आत्मा में स्थिति हो, मन शांत रहे, तनाव रहित है, चुनाव रहित हो, प्रतिक्रिया रहित हो, जीवन समता भाव आए हमारे जीवन में। कोई कुछ बोल जाता है, हम दिख पड़ते हैं, विचलित हो जाते हैं, क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसके पीछे भी रहते हैं। तो ये सब चीज़ ना हो, मन में हर समय एक प्रसन्नता रहे, संतुष्टि रहे, आनंद भाव रहे, मस्ती छाए, इसके लिए हम ये उपवास रखते हैं। लेकिन अगर हम ये पका वाला भोजन खाते रहेंगे, दूध प्रोडक्ट, पराई माँ का दूध हिंसा करके, मतलब पाप करके लेते रहते, चुराते रहेंगे, तो इससे हमारा मन में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्टा हम जहर डालते रहते हैं, मेडिसिन खा के, दवाई खा के, ये सब जहर अपने अंदर में डालते रहते हैं। नॉन वेज, बीड़ी, सिगरेट, नशा, ये सब करके, पैकेट बंद फूड, चिप्स है, ये सब खाते रहते हैं। तो ये सबसे हमारा क्या होता है ना, मन में मतलब प्रभाव, सात्विक प्रभाव नहीं पड़ता है। कुक फूड भी एक तामसिक खाद्य है, याद रखना है। सबसे बड़ा तामसिक खाद्य, सबसे बड़ा एडिक्शन, व्यसन, ये कुक फूड है, जो हम भून के तल के खाते हैं। और वो हमारा शरीर में जाके क्या करता है वो हम नहीं सोचते। खाली ये 6 इंच 5 इंच जीवा के स्वाद के लिए हम उसको मतलब वैसे खाते रहते हैं। और वो अंदर जाके क्या सृष्टि कर रहा है, अंदर हमारा परमात्मा को हम जो ये भोग लगा रहे हैं, अंदर जाके क्या मेहनत करा रहे हैं, क्या कष्ट दे रहे हैं प्रभु को, ये हम कभी भी सोचते नहीं है। अपनी वासना के कारण, अपनी आसक्ति के कारण, अपनी चाह के कारण हम इसको खाते रहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिए, और जिस उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं और इसके लिए करना है। और ये रोग नाबूदी, निरोगी होना, निरोगी काया, ये तो बाई प्रोडक्ट है। एनडीएस में, हमारा न्यू डाइट सिस्टम में ये बाई प्रोडक्ट है, यूं निकल जाती है ये हमारा। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है हमको। चिंता करना है हमारा भजन कैसे बढ़े। हम ओजन में परेशान हो जाते हैं, ओजन कम हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, आंखों में अंधेरा छा जाता है, यही सब खाली कंप्लेन, शिकायत में भरे रहते हैं। शिकायत में नहीं भरना है, नो एंट्री करना शिकायत को, और ज़्यादा से ज़्यादा ओहो भाव में, धन्यवाद में भरना है हमको। अब जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, उसी की इच्छा से हो रहा है, उनको सब कुछ पता है। इस तरीके से हम इसको ऐसे फैला के, ऐसे अपनी चोला फैला के उसको ऐसे चूम के ग्रहण करना चाहिए। जो भी उबाड़ आएगा, जो भी कुछ होगा, तो जब हम आहार परिवर्तन करते हैं कुछ ना कुछ आता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ऐसे करके उसको चूम के चोला को भरना है हमको। तो इस तरीके से करना है हमको। अगर कुक फूड खाएंगे तो हमारे अंदर में गंदगी जमा होगी, कूड़ा जमा होगा। जहाँ कूड़ा होगा वहाँ कीड़ा जरूर पैदा होगा। वो आपको करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही कीड़ा पैदा हो जाएगी और रोग पैदा हो जाएगी। तो रोग अगर निरोगी चाहते हैं, जो अगर क्रोनिक डिजीज को ठीक करना चाहते हैं, अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं एनडीएस में, तो आपको लंबा निर्जला करना पड़ेगा। इसके लिए आज से, अभी से रसाहार पे रहिए। मैं तो कब का बोल रही हूँ, रसाहार में 1 महीने से रहने के लिए बोल रही हूँ। और आप पूरी तरह कुक फूड कम से कम त्याग कर दीजिए, मिल्क प्रोडक्ट त्याग कर दीजिए, और धीरे धीरे 1 दिन निर्जला करके देखिए, ना खाना ना पीना, ओ हो गया तो हो भाव में भर के धन्यवाद दीजिए। माँ का पूजा है, माँ का पूजन, माँ को उनका आहार दे के पूजन करना है हमको। और प्रकृति माँ का पूजन, और ये धरती माँ का पूजन, एनीमा का पूजन, संजीवनी क्रिया एनीमा है, इसको भी करना है। सफाई करने के लिए अंदर के अयोग्य आहार जो खाए हैं उसको निकालने के लिए सहयोग करना है। जीवनी शक्ति को समय मिलता है, जब हम नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, तो हीलिंग मोड पे हमारा शरीर रहता है, डाइजेस्टिव मोड पे नहीं रहता है, हजमा में नहीं रहता है। और उसको समय मिलता है हमारा दोषों को खाने के लिए। तो दोषों को निकालने के लिए, मन का विकार को निकालने के लिए, और बुद्धि का विकार, इंद्रियों का विकार को निकालने के लिए, शरीर को विकार निकालने के लिए जीवनी शक्ति को समय मिलता है। तो हम तो हमारा भजन पे ध्यान देना है, हरि का भजन करना है हमको, माँ का भजन करना है।
तो इसीलिए तो कर रहे हैं नवरात्र का उपवास, खाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, पका पका के तरह तरह की भोजन व्यंजन तरह तरह की। माँ नहीं बोलती है ऐसे करने के लिए, माँ बोलती है तो मेरे पास आप आंखें बंद करके अपनी नजदीक बैठिए। उपवास का मतलब आत्मा के पास नजदीक बैठना, आंखें बंद करके एम्प्टी रहना, खाली रहना, ना कुछ सोचना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ करना है, कुछ समय आनंद में अपना जीवन व्यतीत करना है। तो इसके लिए आप उपवास रखते हैं। तो इसको इसी तरीके से करना है ताकि हमारा रोग तो अपने आप निकल जाएगी। और एक 9 दिन तो ऐसे ही निकल जाएगी, इतनी इतनी दिन निकल जा रही है। 9 दिन क्या है, ऐसे यूं यूं एक एक दिन करके 9 दिन निकल जाती है। ऐसे ऐसे कर करके कैसे निकल जाती है पता ही नहीं लगता है। अच्छे से गहरी नींद भी आती है। उसके बाद फिर 5-7 दिन रसाहार करके फिर गवर्नमेंट फूड में आप रह सकते हैं। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है, समय तो ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन हमको प्रयास ये करना है कि किसी भी तरह 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्रमशः अपने को देख देख के, अपने शरीर को देख के, अपने शरीर का जज खुद बनना है, अपना शरीर का डॉक्टर खुद बनना है। अपने आप को पता लगती जाएगी और एक एक कदम करके बढ़ते जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद दे के, अहोभाव करके, उठते ही परमात्मा से शक्ति मांगेंगे कि चोला ऐसे फैला के कि हमको शक्ति दीजिए कि आज का दिन हम निराहार रह पाए, न खाना न पीना कर पाए, प्रभु को भज पाए, हैं उपवास कर पाए और अपनी सांस के माध्यम से आकाश तत्व लें और सांसों को देखते रहें। इस तरीके से हम एक एक दिन करके बढ़ेंगे और रात को भी उनको धन्यवाद दे के उनके चरणों में ही इसको अर्पित करके फिर सो जाएंगे और फिर संकल्प करके दूसरा दिन शुरू करेंगे। ऐसे एक एक दिन करके निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और क्या उभार आती है, उभार के बारे में, उपवास का उभार का दूसरा वीडियो में बनाऊंगी। लेकिन आप इसको निर्जला करेंगे तो आपका तीसरे दिन के बाद गुड बैक्टीरिया निकलेगा जो आपका बैड बैक्टीरिया को खाएगा और आपको एक एक मतलब 250, 500, 700 ऐसे ऐसे करके गुड बैक्टीरिया बढ़ते जाएगी। और आप उपवास का बाद में आपका शरीर में क्या चमक आएगी, आप देखना क्या चमकेंगे, क्या झलकेंगे, क्या ज्योत निकलेगी आपकी चेहरा से। आप जब करेंगे तब पता लगेगा, सभी चीज ठीक हो जाती है। प्रभु को समय मिलता है आपके मतलब आपका अंदर में जितना भी अपना अंत अंग है, लीवर, पानक्रियाज और आपका इंटेस्टाइन है, सभी को चीज को मतलब आपको समय विश्राम मिलता है, किडनी को विश्राम मिलता है, इतनी करना नहीं पड़ता कुछ। अब विश्राम मिलती है तो वो खुश होते हैं और आपको भी दुआएं देते हैं, क्योंकि सभी अंगों में हमारा देवता बैठे हैं। आंखों में भी सूरज भगवान बैठे हैं, मन में चंद्र भगवान बैठे हैं और जीवा में हमारा ये रसना भगवान, जल भगवान बैठे हैं। तो इस तरीके से सभी चीज में हमारा देवता बैठे हैं। तो इस देवता को पूजन मतलब हम पूजते हैं इस तरीके से, तो खुश होते हैं और आपको दुआएं देते हैं और आपका इस दुआएं से ही आप स्वस्थ होते हैं। तो इस तरीके से आप सभी देवता का भी अपने शरीर में पूजन करिए। वरुण देवता भी आपकी रहते हैं, मतलब जीवा में जल देवता जो बोलते हैं वो भी बैठते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो सभी देवता खुश होंगे, माँ खुश होगी और आपको वरदान देगी और आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। आप आत्मा में स्थिति, आत्म अनुभूति होगी आपकी और रोग नाबूदी तो यूं निकल जाएगी आपकी, पता ही नहीं लगेगा। जैसे जैसे लंबा निर्जला करेंगे क्या लाभ होते हैं, चमत्कार क्या घटती है, करने से पता लगेगा, करोगे तो पाओगे। तो जरूर करिए निर्जला फास्टिंग, लंबा निर्जला फास्टिंग, एक एक दिन करके बढ़िए और आप एनिमा का ध्यान दीजिए। 2-2 घंटे में एनिमा भी करना है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।